जिज्ञासा, धैर्य और एकाग्रता। जो अपनों से निकला उसे सारा संसार मिला। जिसने मरना सीखा उसी को जीने का अधिकार मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरे कार्य सीधे हाथ से होंगे तो विजय तो उल्टे हाथ आ जाएगा। जब कोई बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है तो उस समय एक माँ भी जन्म लेती है। इससे पहले वो किसी की बहन थी, भाभी थी, बेटी या किसी की पत्नी थी। आज वह एक माँ भी है के अकॉर्डिंग। अब वह माँ बच्चे के अकॉर्डिंग सोना, जगना, रहना सारा काम करती है। दूसरा है धैर्य, जो राम से लेते हैं। सबसे बड़े राम पढ़ने गए, पढ़ाने कोई नहीं आया। और आजकल लोग बच्चे के लिए ट्विटर लगा देते हैं, राम का ट्विटर नहीं आया। गुरु गिरह पढ़न गए रघुराई, राम गुरु के यहाँ पढ़ने गए। राजा दशरथ बड़े आदमी थे, चाहते तो 5-6 ट्विटर लगा जाते। श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि आश्रम पढ़ने गए, जहाँ कृष्ण को सुदामा से मिलन होता है। आप रामायण तो पढ़िए, राम हर समस्या का समाधान है। आज का मॉडर्न एजुकेशन पेट भर सकता है, जीवन जिया नहीं। हम लोग पहले बोलते थे ना कि पहले आकाशवाणी हुआ करता था। हम लोग उस बात पर गौर नहीं करते थे और ना ही करते हैं। दुनिया का सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट किसने किया? संजय ने किया। हम तो आंख से देखते हैं, उसने तो अंधे आदमी को दिखाया था। धृतराष्ट्र तो अंधे थे। धृतराष्ट्र ने कहा संजय से, बताओ मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? संजय ने बताया वो लाइव कमेंट्री ही तो है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। राम रावण को मारने आया, पर हम सबको मानवता सिखाने आता है। आज मानव तो है पर मानवता नहीं। एक सांप अपना जान बचाने के लिए दूसरों को डंक मारते हैं, लेकिन आज लोग अपने फायदे के लिए अजगर की तरह घूम रहे हैं। आसपास का जितना चीज है उसका मैनेजमेंट देखिएगा। सफलता की दूसरी कुंजी जिज्ञासा, धैर्य। पहली कुंजी धैर्य अपने आप में अद्भुत प्रसाद है। जिस समय पहला पत्थर दशरथ मांझी ने उस पर्वत पर मारा तो लोग उस पर हंसने लगा। उसने धैर्य पूर्वक 20 साल पत्थर मारा तो वो पहाड़ को भी रास्ता छोड़कर खड़ा होना पड़ा। पर्वत भी बोला तू आदमी है, तू जा। राम का धैर्य तो जीवित रहते हुए भी व्यवस्था का धैर्य है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति का राजाभिषेक होने जा रहा है और पता चलता है वन जाना है, चलो कपड़े उतारो और बलकन पहनो, पत्नी को साथ में लो और चलो। लेकिन राम राजाभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा, इस बात पर प्रसन्न नहीं है। और मुझे वनवास मिल गया, इस बात पर दुखी नहीं है। यही तो है राम और राम का धैर्य। भक्ति बचपन से नहीं, बचपन से है। कोई भी स्थिति में आपका मधुरता और आपका विनम्रता और आपका मानसिकता कभी खोना नहीं। हम लोग समझते हैं जंगल में पोस्टिंग, कोने में पोस्टिंग, मेरा काम कैसे चलेगा? मेरा पोस्टिंग ही पोस्टिंग हो रहा है, मेरा तो पेनिशमेंट हो गया। ये अवसर ईश्वर दे रहा है आपको बदलने का। महाराज दशरथ पुत्र राम जब अयोध्या में रहे तो युवराज राम कहलाए, श्री राम कहलाए, कौशल्या नंदन कहलाए। जब जंगल जाके लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र कहलाए। इस पूरी यात्रा ने भगवान बनाया, ये धैर्य भगवान बनाया। और अद्भुत धैर्य है उनके पास। कोई अपमान करके चला जाता है, फिर भी भगवान मुस्कुराते रहते हैं। माँ जानकी का हरण हो जाता है, उसके बाद भी राम धैर्य पूर्वक व्यवस्था करते हैं। राम इतने बड़े खानदान से थे। हिंदुस्तान के जो भी बड़े बड़े लोग उन्हें यहाँ पैदा हुए, इक्ष्वाकु, अज, रघु, दिलीप, पुरवा, ययाति, नकुश, दशरथ। जब भगवान राम वन को चले होंगे तो राजा सभी को तो पता चला होगा कि दशरथ का लड़का वन जा रहा है। राजा सब तो मिलने के लिए राम से तो आए ही हो।
राम चाहते तो उससे भी सहायता ले सकते थे। जिस पंचवटी से मां जानकी का हरण हुआ है वो तो राम के ननिहाल रायपुर बिल्कुल बगल में है। राम अपने मामा नाना से भी सहायता ले सकते थे। भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक भी राजा को अपने साथ में नहीं लिया। उन्होंने रास्ते भर हम जैसे आप जैसे का साथ लिया। इनको सामान्य वंचितों दलितों उन्होंने बनवासी को साथ लिया। उन्होंने मल्लाहों को साथ लिया। माँ शबरी का आशीर्वाद लिया। केवट का साथ लिया। उन्होंने वंचित सुग्रीव को गले लगाया, क्योंकि राम जानते थे जिस अनाचार से हम लड़ने जा रहे हैं वहाँ धनिकों और राजाओं की आवश्यकता नहीं है, वहाँ सदाचार की आवश्यकता है। राम का धैर्य ही विजय बनाता है। रावण को तो बाली भी हरा चुका था, सहस्रबाहु भी हरा चुका था। रावण को बाली अपने कांख में ही दबाकर 6 महीना तक रखा था। रामायण को आप नहीं पढ़ते हैं, एक बार आप जरूर कहानी की तरह ही आप उसे पढ़िए। राम उस आदमी का क्वालिटी का डेवलप करते हैं, इन स्ट्रेच नहीं करते। उन्होंने सुग्रीव का क्वालिटी का डेवलप किया। एक डिप्रेस आदमी जिनकी पत्नियां छीन गई हो, भाई ने लात मारकर राज्य से भगा दिया गया हो, लेकिन राम ने उस आदमी को अल्टीवेट किया। सुग्रीव महारथी के रूप में उस समय सुग्रीव की युद्ध में प्रमुख भूमिका रही। रामचरितमानस एक बार जरूर पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है। जिस समय हनुमान लंका के लिए रवाना हुए हैं, उसके बाद छोटा सा रूप बनाना, उस पार जाना, लंकनी को मारना, बहुत सारा कर्म है। माँ जानकी को मुद्रिका देना, फल खाना, खुद ही गिरफ्तार हो जाना, आग लगाना, हनुमान जबरदस्ती गिरफ्तार हो जाना, रावण के पास लाया गया। सबने कहा बानर को पूंछ से बड़ा प्यार होता है, उस पर कपड़ा बांधो। कपड़ा किसका? रावण का। उस पर तेल लगाओ, तेल किसका? रावण का। जली किसकी? रावण का। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा उस समय भी हनुमान जी ने बूटी नहीं पहचाना, सारा मेडिकल स्टोर ही ले आया, सारा पर्वत ही उठाकर ले आया। जीवन में भला चाहते हो तो चमचों से दूर रहो। चमचा तो दाल खराब कर देता है, ये तो जिंदगी है। भाई राम कहने को तो कथा है, पर हर मानव की कथा है। रामायण जीवन जीना सिखाता है। विशेषकर युवा भाई ध्यान दे, आपका संग फ्रेंड सर्कल अच्छे के संग ही करना, क्योंकि संग से ही लोग अच्छे और गलत मार्ग का चयन करते हैं। संसार में भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी बहुत जरूरी है। जीवन में आस्था और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। याद रखना, गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो सारा वानर सेना सेतु निर्माण में लगे थे। भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और पानी में छोड़ दिया, वो पत्थर डूब गया। राम को बहुत संकोच हुआ। राम ने सोचा मेरे नाम का सारा पत्थर तैर रहे हैं और हमने डाला तो पत्थर डूब गया। जब प्रभु ने 1 2 बार 3 बार ट्राई किया, पत्थर सारे डूब जाते थे। हनुमान ने प्रभु को ये लीला करते हुए देख लिया। हनुमान ने बोला, प्रभु मैंने आपका सब लीला देख लिया हूँ। जिस पत्थर को आप नदी में छोड़ रहे थे वो पत्थर डूब जाते हैं प्रभु, ऐसा क्यों है पता है? जिस पत्थर को स्वयं राम ने छोड़ दे, दुनिया में उसे कोई नहीं बचा सकता। प्रभु राम का चरण जो पकड़ लेता है वो कभी डूबता नहीं है, और अगर राम जिसको त्याग दे वो कभी उगता नहीं है। अर्जुन एकाग्र है, बाकी किसी को कुछ दिखता है, और अर्जुन को सिर्फ आंख दिखता है। द्रोणाचार्य सबसे अधिक प्रेम करता है। दुनिया में केवल 2 ही परंपरा है जो अपने से आगे बढ़ने पर खुश दिखते हैं। एक पिता जो पुत्र को आगे बढ़ने पर गर्व से ऊंचा महसूस करते हैं, दूसरा गुरु जो शिष्य को आगे बढ़ने से गर्व से सीना चौड़ा होता है उसका। ये छोटा सा रामायण का उस भाग का था, तो आपको काफी सीख मिली होगी, युवा पीढ़ी को काफी सीख मिली होगी।
अपना और अपना परिवार का ख्याल रखे, अपनों से बड़ों का सम्मान जरूर करे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।